अब सीधा रुख करते हैं यूपी सरकार के कोरोना बुलेटिन की ओर। 53,424 लोग रहते हैं। अब हम सर्वेलेंस के कार्य को एक दूसरे लेवल पर ले जा रहे हैं और जुलाई के महीने में एक बहुत ही बड़ा अभियान चलेगा जिसको हम मेरठ मंडल से प्रारंभ करेंगे और उसके पश्चात बाकी के 17 मंडल में भी इसको हम प्रारंभ करेंगे। और प्रदेश के जैसे पल्स पोलियो में घर घर जाकर के टीमें करती हैं, वैसे हम घर घर जाकर के सभी घरों का सर्वेक्षण करवाएंगे और उस सर्वेक्षण में हम न केवल जो लक्षणात्मक व्यक्ति हैं, जो एरिया कंटेनमेंट जोन में होंगे, कंटेनमेंट जोन के जो ILI केसेस हैं, सारी केसेस हैं, उन सब की पहचान की जाएगी। जो नॉन कंटेनमेंट जोन है उनमें सारी केसेस की पहचान की जाएगी, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस कहते हैं, उसकी पहचान की जाएगी। इसके अलावा एक जो और बड़ा काम किया जाएगा वो समस्त इलाकों में जो कोमॉर्बिडिटी है उसकी पहचान भी की जाएगी। जो लोग कोमॉर्बिड हैं, जिनमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको किडनी की बीमारी है, कैंसर है, उनको हार्ट की बीमारी है, इन सब का भी हाउस टू हाउस सर्वेक्षण के दौरान इसका भी असेसमेंट किया जाएगा। क्योंकि जो लोग कोमॉर्बिड हैं उनको संक्रमण आने पर ज़्यादा खतरा होता है, जटिलताएं आती हैं, समस्या होती है, तो इसलिए हम उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाह रहे हैं और जिनमें भी कोमॉर्बिडिटी पाई जाएगी उनको हमारी टीम उसी समय सतर्क करेगी कि आप इसमें सावधानी बरतें और घर से बाहर अनावश्यक न निकलें। अगर निकलें, आवश्यकता पड़ी जाए निकलने की, तो अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें। मास्क से ढकें, रुमाल से ढकें, दुपट्टे से ढकें, गमछे से ढकें, लेकिन मुंह और नाक को हमेशा सार्वजनिक स्थलों में ढक कर रखिए। और कहीं भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। ये संक्रमण से बचाव का बहुत बड़ा मंत्र है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और इसके अतिरिक्त अपने हाथ को साबुन और पानी से निरंतर धोते रहिए। जो संक्रमण फैलता है इसके 2 तरीके हैं। एक तो जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति से के पास जाते हैं और उससे हम बातचीत करते हैं, जब वो बोलता है या खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो हमारे मुंह और नाक और आंख के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर हम संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना रखी है, अगर आपने किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, अगर आप 2 गज की दूरी पर हैं और आपने मुंह और नाक को आपने मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक रखा है, तो वो जो विषाणु निकलेंगे संक्रमित व्यक्ति से वो आप में प्रवेश नहीं करेंगे। और जो संक्रमित व्यक्ति हैं अगर उन्होंने भी लगा रखा है मास्क तो इसकी संभावना बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। इसलिए मास्क को लगाना बहुत आवश्यक है जब भी हम सार्वजनिक स्थलों में जाते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता जो संक्रमण का होता है वो ये है कि जो संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है, खांसता है, बोलता है, तो जो सरफेसेस हैं, सतहें हैं, उन पर वो जो नोज़ और आईज से, मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो उस पर गिरते हैं। यहाँ अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अगर यहाँ बैठ के बातचीत करेगा, बोलेगा, छींकेगा, खांसेगा तो इस टेबल पर संक्रमण फैलेगा, इसमें विषाणु गिरेंगे। और जब हम इस टेबल को आते हैं और हम जब इन सतहों को हाथ से छूते हैं तो हमारे हाथ पर वो विषाणु आ जाते हैं। और फिर जब अपने हाथ से अपने चेहरे को, आँख को, नाक को, मुंह को जब छूते हैं तो विषाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और हम संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए अगर हम अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहें तो जो हाथ में विषाणु आए वो समाप्त हो जाते हैं। और साबुन और पानी से कम 25 से 30 सेकंड तक हमको हाथ साफ करना चाहिए। अगर हम बिल्कुल 5-7 सेकंड साफ करेंगे तो उससे विषाणु नहीं मरते। 25 से 30 सेकंड तक अपने हाथ को साफ करना चाहिए। और हाथ को जो साफ करते हैं उसका तरीका भी मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके लिए याद रखिए, सुमन के एस से सीधा, तो हाथ अपना साबुन पानी लेकर सीधा साफ करिए। यू से उल्टा, तो उल्टा साफ करिए हाथ को। एम से मुट्ठी, अपनी मुट्ठी को साफ करिए। ए से अंगूठा, अपने अंगूठे को साफ करिए।
एन से नाखून, अपने नाखून को साफ करिए, और के से कलाई, अपनी कलाई को साबुन पानी से साफ करिए। जब इतना आप काम करेंगे तो इसमें 30-40 सेकंड लग जाएगा, सारे विषाणु मर जाएंगे, फिर आप हाथ धो लेंगे, आपका हाथ संक्रमण मुक्त हो गया। अब इसके बाद जब आप अपने चेहरे को छूते हैं तो संक्रमण आपके शरीर में नहीं जाता है। तो संक्रमण से बचाव के तरीके सरल हैं, हमें उसको अपनाकर अपना बचाव करना है। हमें संक्रमण से घबराना नहीं है, और चूंकि सामान्य जनजीवन प्रारंभ हो गया है, अनलॉक हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों का आपस में मिलना जुलना है, तो ध्यान रखना है कि हम मुंह और नाक को ढककर रखें, लोगों से सामाजिक दूरी बनाएं, 2 गज की दूरी रखें, और अपने हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। संक्रमण से न घबराइए, सतर्क रहकर, सावधान रहकर अपना बचाव करिए। और हम और आप दोनों लोग मिलकर के जन सहभागिता से हम प्रदेश में इस संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं और संक्रमण पर विजय भी पा सकते हैं। धन्यवाद। तो कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना अमित मोहन को यहां पर ये कहते हुए, इस बात की जानकारी देते हुए कि लगातार सिर्फ एक ही बात का हमें ख्याल रखना है, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं अनलॉक के इस फेज में, कि हमें संक्रमण से खुद का बचाव करना है, मास्क लगाना है, बार बार अपने हाथों को धोना है, और किस तरह से अब सरकार अपने प्रयासों में और तेजी ला रही है, इस बात की जानकारी भी दे रहे थे। सर्विलांस का काम लगातार चल रहा है, अनलॉक में लोगों का मिलना जुलना ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में इस बात का हमेशा आपको ख्याल रखना है, सतर्क रहना है कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बेहद जरूरी है। और अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। चीन और कोरोना से जीतेंगे जंग, गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान आया है। दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात नियंत्रण में, अमित शाह ने बताए, और राहुल गांधी पर संकट काल में ओछी राजनीति का आरोप अमित शाह ने लगाया। एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ चाइना की फौज लद्दाख में हमें तंग कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है। तो आप जो है, आपकी सरकार जो है इन दोनों से जूझ रही है, इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि पहले तो कोविड के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे, और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। राहुल गांधी जो है वो उन्होंने शुरू से ही कहा कि या तो ना तो श्रमिक के मामले में, ना फिर अब कोविड से जो मुकाबला हो रहा है इसमें मोदी सरकार जो है बिल्कुल ही नाकाम रही है। उन्होंने तो सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया है आपकी सरकार के खिलाफ कि जीत नहीं सकती आपकी सरकार। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है, और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। सर, दिल्ली सरकार ने कहा है कि अनऑफिशियली कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन ये जो है ये ऑफिशियली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है। तो क्या ये सही है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है कोविड का? देखिए, मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, और छिपाने से आगे का रास्ता भी संकरा होता है, खुलता नहीं है। मैंने इसकी 3 सबसे सीनियर अफसरों से बात करी है, डॉक्टर पॉल, आईसीएमआर के अध्यक्ष डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गुडेरिया से। अभी यह स्थिति दिल्ली में नहीं आई है। ऐसी स्थिति इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि करे हुए टेस्टों में 30% पॉजिटिव आते थे, मगर वो इसलिए आते थे कि आप अंतिम समय में ही टेस्ट में ले जाते थे। अब जब हम 20,000 टेस्ट करने लगे तो ये स्थिति नहीं है। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी। और जरा भी, और मैंने इसकी टेक्निकल चर्चा भी की है, और किसको कहा जाएगा ये भी चर्चा करिए। आज दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।